नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि जैसे आप जानते ही होंगे कि जो 13 फरवरी 2024 को यानी एक दिन पहले जो है हमारा न्यू वर्ज़न आया पोषण ट्रैकर का, तो उसमें जो कुछ एक इम्पॉर्टेंट चेंजेस आई हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसे ही आप देखते हैं कि जो व्हाट्स न्यू में हम जाते हैं तो जहाँ पे जो टोटल 6 चेंजेस आई हैं, तो 5वीं और 6वीं जो है जी है माइनर बग फिक्सिस की जो ऐप में जो बग थी, जो एरर था उसको करेक्ट किया गया है। जैसे कई बार आंगनवाड़ी वर्कर्स कहते थे कि जो अटेंडेंस वगैरह है वो नहीं लग रही है, जब कुछ और प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने की कोशिश की गई है। उसके बाद ऐप ऑप्टिमाइजेशन जो है 6th नंबर पे, दैट मीन्स कि जो ऐप है उसको यूज़र फ्रेंडली बनाया गया है। तो जो मेन चेंजेस आई हैं वो 4 मेन चेंजेस आई हैं। उसमें है नंबर 1, आधार वेरिफिकेशन इज मेड मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। अब इसमें 2 एस्पेक्ट हैं। इसमें एक एस्पेक्ट है कि जो आधार वेरिफिकेशन है उसको मैंडेटरी कर दिया गया है। जैसे कि आप क्या करते हैं कि पोषण ट्रैकर में आप किसी भी जैसे प्रेग्नेंट लेडी को जैसे आप रजिस्टर करते हैं तो उस समय आपने प्रोफाइल में जाके जो आधार है उसको जो उसको वेरीफाई करना है वो मैंडेटरी है। दैट मीन्स अब जो आधार वेरिफिकेशन के बिना जो है वो जो बेनिफिशियरी है उसको जो सर्विसेज है ICDS की वो प्रोवाइड नहीं की जा सकती हैं। तो उसके बाद जो है जो सेकेंड एस्पेक्ट है इसी जो फर्स्ट पार्ट में वो ये है कि जो रजिस्ट्रेशन है इसको ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड दोनों मोड में किया जा सकता है। पहले ऐसा होता था कि जो रजिस्ट्रेशन था उसको ऑनलाइन मोड में ही किया जा सकता था, लेकिन अब जो है ऑफलाइन मोड में भी हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उसके बाद जो सेकेंड है वो दूसरी जो चेंज आई है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ रेफरल मॉड्यूल इन चिल्ड्रन कैटेगरी। तो आप जानते ही होंगे कि जैसे हमारे जो MIS रजिस्टर्स थे उसमें एक रजिस्टर था रेफरल रजिस्टर। तो अब वो जो रेफरल रजिस्टर है वो जहाँ पे ला दिया गया है, अब जो रेफरल मॉड्यूल है जहाँ पे आ गया है, अब वो जो जब हम बच्चों को जो कौन सी कैटेगरी में है रेफरल सर्विसेज जी चिल्ड्रन की कैटेगरी में है। दैट मीन्स जो सीवियरली मॉलनरिश्ड बच्चे हैं उनको हम रेफर करेंगे हॉस्पिटल में। तो वो जो है वो डाटा हमने जहां पे जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको जहां पे एंटर करना होगा। जो तीसरा है वो है सैम एंड सीवियरली अंडरवेट लिस्ट हैज बीन प्रोवाइडेड इन द करंट मंथ। जो करंट मंथ अगर आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो वहां पे जो सीवियरली और अंडरवेट की जो लिस्ट थी पहले लास्ट मंथ की आती थी, तो अब वो जो है वो करंट मंथ को भी ऐड कर दिया गया है। और जो चौथी मेन चेंज है वो है कि फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड टू सिंक द डाटा मैन्युअली। दैट मीन्स कि जो आपने ऑफलाइन में जो आपने बेनिफिशियरी को रजिस्टर किया होगा, जहाँ ऑफलाइन में आपने जो अटेंडेंस वगैरह की होगी, तो वो आप क्या कर सकते हैं, जब भी जैसे ही आप ऑनलाइन में जाएंगे तो उस डाटा को आपने सिंक करना होगा, तो वो मैन्युअली आप सिंक कर सकते हैं। तो आइए हम 2 मिनट के लिए हम क्या करते हैं कि पोषण ट्रैकर पे ही जाते हैं। जैसे ही हम पोषण ट्रैकर में जाएंगे तो जो फर्स्ट चेंज जो आई है इंट्रोडक्शन ऑफ जो सबसे पहले कि आधार वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी जो है वो जैसे ही आप किसी भी बेनिफिशियरी को ऐड करेंगे, जैसे प्रेग्नेंट लेडी में जाते हैं तो जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसमें जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे कि वही जो लेडी होगी वहाँ पे आपने आप जाएंगे, क्या करेंगे आप कि जैसे जहाँ पे हम जी काजल कुमारी की बात करते हैं तो इसमें हम जो काजल कुमारी के पीछे जो जहाँ पे जो सर्कल है इस पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो जहाँ पे जो आधार है इसमें आगे वेरीफाई आ रहा है, जहाँ पे हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे इसको आप उसी समय वेरीफाई करेंगे। मतलब मैंडेटरी कर दिया गया है, जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे उस समय जो आधार है उसको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद जो सेकंड बात है, सेकंड एस्पेक्ट है कि आप जो रजिस्ट्रेशन है आप ऑफलाइन मोड पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पे ये प्रॉब्लम आती थी
कि कुछ एक एरियाज में जो नेट की जो फैसिलिटी है, इंटरनेट की फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं होती है, जहाँ जो वो कम जो नेट वगैरह है वो नहीं चलता है, तो उस केस में आप क्या करते हैं कि ऑफलाइन में भी जो है वो जो ऑफलाइन में भी जो अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकते हैं। जैसे हमने जी ऑफलाइन अभी किया है, तो जहाँ लिखा है कि वर्किंग ऑफलाइन विद लिमिटेड फंक्शनैलिटी, जो ऑफलाइन में कुछ एक फंक्शंस ही हैं जो कि पोर्शन ट्रैकर में एक्टिव रहेंगे। तो जहाँ पे लर्न मोर लिखा है, इसमें जैसे ही हम क्लिक करते हैं, जहाँ पे आ रहा है पोर्शन ट्रैकर इज वर्किंग ऑफलाइन, फॉलोइंग फीचर्स कैन बी यूज्ड इन ऑफलाइन मोड। कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि हम ऑफलाइन मोड में यूज कर सकते हैं। तो नंबर है डाटा विल बी अवेलेबल फॉर लास्ट 3 days इन द ऑफलाइन मोड। तो फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, आज डाटा को ऑफलाइन में आप एंटर कर देते हैं तो वो 3 दिन तक रहेगा। दैट मीन्स कि 3 दिन के अंदर अंदर आपने जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है वहाँ पे जाके जो डाटा है उसको सिंक करना है, वो ऑफलाइन वाला जो डाटा है उसको सिंक करना है, कहाँ पे जाके, जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है। नंबर 2 है कि ओनली डेली ट्रैकिंग एंड न्यू बेनिफिशियरी कैन बी एडिड। अब ऑफलाइन में क्या क्या ऐड होगा, ऑफलाइन में जो एक तो हमने पहले भी बात की कि जो न्यू बेनिफिशियरी है, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी है, चाहे वो बच्चा है जो 0 to 6 मंथ वाला बच्चा है, चाहे वो लैक्टेटिंग मदर है, उनको ऑफलाइन में हम ऐड कर सकते हैं। और सेकंड क्या है कि जो डेली ट्रैकिंग है, डेली ट्रैकिंग में जैसे आप देखते हैं कि डेली ट्रैकिंग में हमारा आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस ओपन कर सकते हैं, फोटो कैप्चर कर सकते हैं, उसके बाद अटेंडेंस और मॉर्निंग स्नैक्स है, जहाँ THR और HCM है, जहाँ एक्टिविटीज है, जी आप ऑफलाइन मोड में फिलअप कर सकते हैं। लेकिन प्रोवाइडेड कि जे जो ऑफलाइन मोड में जब आप फिलअप करेंगे तो आपने 3 दिन के अंदर अंदर वो जो डाटा होगा उसको सिंक करना होगा। दैट मीन्स कहाँ सिंक, आपने क्या करना होगा कि जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है वहाँ पे जाके सिंक करना होगा। अगर आपके एरिया में इंटरनेट फैसिलिटी है तो इसमें आपको कोई वो इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इंटरनेट फैसिलिटी है तो ऑफलाइन में भरने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद ऑफलाइन में और क्या कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ न्यू बेनिफिशरीज एडिड विल बी अवेलेबल इन द ऑफलाइन कार्ट। जो ऑफलाइन जो कार्ट होगा उसमें जो हमने बेनिफिशरीज ऐड किए होंगे तो वो ऑफलाइन कार्ट में मिल जाएगा। उसके बाद है कि होम विजिट शेड्यूलर है, ड्यू टुडे अपकमिंग लास्ट विजिट कैन ओनली बी व्यूड। इनको भी जो होम विजिट शेड्यूलर है, जो अपकमिंग होम विजिट्स हैं, जहाँ ड्यू टुडे हैं, उनको हम व्यू कर सकते हैं। जहाँ पे है कि प्लीज नोट फर्स्ट टाइम द लिस्ट नीड्स टू बी डाउनलोडेड इन द ऑफलाइन मोड। तो हमने क्या करना है कि जो ऑफलाइन मोड में अगर हमने काम किया है तो उस लिस्ट को क्या करना है, डाउनलोड करना है। तो ये तब होगा अगर हम ऑफलाइन मोड में हम काम करना चाहते हैं, कोई अगर नेट फैसिलिटी वगैरह है वो अवेलेबल नहीं है, उस केस में हम ऐसा कर सकते हैं। अगर नेट फैसिलिटी आपके एरिया में अवेलेबल है तो आपको कोई इसमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस केस में आपने ऑनलाइन ही काम करना है, तो उसमें उस समय डाटा को भी सिंक करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप करेंगे। तो जो दूसरी चीज़ है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ रेफरल मॉड्यूल इन द चिल्ड्रन कैटेगरी। तो जैसे ही आप होम पे जाते हैं, आप एक्शन सेंटर में जाते हैं, तो एक्शन सेंटर में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले है आइडेंटिफाई फादर ऑब्लिक गार्डियन आधार, फिर है रजिस्टर बेनिफिशियरी, फिर है वेरीफाई आधार, उसके बाद वेरीफाई मोबाइल, माइग्रेटेड आउट प्रोफाइल, जी आपको पता है जी पहले भी थे। उस अब लास्ट में क्या ऐड किया गया है, रेफरल रजिस्टर, जहां पे न्यू भी लिखा है। जहां पे हम क्लिक करेंगे तो जहां पे एरर है चाइल्ड रेफर डाटा डज नॉट फाउंड, दैट मीन्स जहां डाटा तभी आएगा जब आप रेफर पे क्लिक करेंगे। मीन्स आपने क्या करना है कि जो बच्चा जो सीवियरली मॉलनरिश्ड होगा, दैट मीन्स जो सैम में आएगा, जहाँ सीवियरली अंडर वेट जो बच्चा होगा उसको आपने रेफर करना। वहाँ पे जाके वहाँ ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जब आप रेफर कर देंगे तो उसके बाद वो जो है वो जो डाटा है वो जहाँ पे आपका शो हो जाएगा रेफरल रजिस्टर में। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है सैम एंड सीवियरली अंडर वेट लिस्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द करंट मंथ। जैसे ही आप डैशबोर्ड पे जाते हैं तो आप देख रहे हैं सबसे ऊपर
डेली ट्रैकिंग है, फिर होम विजिट है, फिर ग्रोथ मॉनिटरिंग है, फिर है सैम एंड अंडरवेट चिल्ड्रन। तो इसमें पहले क्या होता था, पहले आप देखते थे कि जो करंट मंथ नहीं दिया, जहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, करंट मंथ एंड प्रीवियस मंथ। जो पहले था वो प्रीवियस मंथ होता था, लेकिन अब क्या है, अब जो ऐड किया गया है करंट मंथ ऐड किया गया। करंट मंथ का मतलब होता है जो ये मंथ चल रहा है, इसमें कोई सैम बच्चा तो नहीं है, जहाँ अंडरवेट तो नहीं है, जैसे जहाँ जो सीवियरली अंडरवेट वगैरह तो नहीं है, तो ये जो करंट मंथ में आपको दिया जाएगा। जैसे आप हम जहाँ पे देख रहे हैं करंट मंथ में सैम चिल्ड्रन 0 आ रहे हैं और जो अंडरवेट चिल्ड्रन है वो 3 आ रहे हैं। जैसे हम प्रीवियस मंथ पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो प्रीवियस मंथ में सैम चिल्ड्रन, प्रीवियस मतलब कि जो आज से पहले वाला महीना था, जैसे ये फरवरी चल रहा है, इससे पिछले वाला महीना जनवरी में, तो जनवरी में जैसे जहां हम देख रहे हैं कि सैम बच्चे 0 थे और अंडरवेट जो बच्चे हैं वो 2 थे। तो जहां पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रीवियस पहले भी था, लेकिन जो करंट मंथ वाला ऑप्शन है इसको अभी ऐड किया गया है सैम और अंडरवेट चिल्ड्रन की कैटेगरी में। जैसे हम जहाँ देख रहे हैं कि जहाँ पे जो अंडरवेट चिल्ड्रन हैं, ये जो 3 अंडरवेट चिल्ड्रन इस मंथ में शो हो रहे हैं, तो जी आप जो हैं जी आप चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद है कि फैसिलिटी इज़ प्रोवाइडेड टू सिंक द डाटा मैन्युअली। तो ये उसी केस में होगा जो आप ऑफलाइन में जो है बेनिफिशियरी को ऐड करेंगे, या ऑफलाइन में आप डेली ट्रैकिंग का कोई भी जो एंट्री करेंगे, जैसे आंगनवाड़ी सेंटर ओपन करना है, अटेंडेंस मार्क करनी है, मॉर्निंग स्नैक्स जो हैं, जो एक्टिविटीज़ वगैरह हैं वो आपने करनी है। तो उस केस में अगर आप ऑफलाइन में करते हैं तो 3 दिन के अंदर जो ऊपर जो है वो आपका जहाँ पे आ जाएगा जो डाटा है, तो उस केस में आपने क्या करना है कि उस डाटा को आपने सिंक कर देना है। तो ये जो 4 चेंजेस हैं जी आई हैं, तो हम जे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो रेफरल रजिस्टर है आपने कैसे बच्चों को रेफर करना है। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।